हेलो व्यूअर्स, दिस इज अदील अहमद एंड टुडेज टॉपिक इज सेट। देख लेते हैं सेट होता क्या है। अब ये सेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द एग्जाम्स एंड स्कॉलरशिप। जो भी STHP या NTHP हैं, इसके लिए जो सेट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। देख लेते हैं सेट क्या है। सेट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब देखो, मैं इनमें से जो डेफिनेशन है इसमें की पॉइंट्स हाईलाइट करता जाऊंगा। क्या है डेफिनेशन में? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये कलेक्शन होती है किसकी? कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। सेट्स अगर देखे जाएं तो आपके पास टीवी सेट्स होते हैं या और भी सेट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, जो मैथ्स में सेट है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये दो कीवर्ड्स आप अगर समझ लो तो सेट को समझ पाना आसान है। पहले तो एक कलेक्शन है, दूसरी बात है वेल डिफाइंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, कह रहा है द सेट ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब द सेट ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इट इज अ सेट। देख लेते हैं, देखो सेट कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म है, तीन फॉर्म्स होती हैं सेट में, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ऊपर जो लिखी हुई है सेट ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, एंड ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है दिस इज टेबुलर फॉर्म। जो भी ब्रैकेट में आ जाए आपके पास दैट इज टेबुलर फॉर्म, एंड कर्ली ब्रैकेट हो और कॉमा से सेपरेटेड हो। एंड यहाँ पर एक बात सुन लो कि सिंबल्स जो है वो यूज ना हो। अगर सिंबल्स यूज होंगी तो वहां पर क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अदरवाइज वर्डिंग है तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पर देखो दिस इज अ सेट। ये सेट क्यों है? नाउ दिस इज द सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ये वेल डिफाइंड भी है एंड डिस्टिंक्ट भी है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स क्लियर। आपके पास ये क्लियर है, मतलब कि इनमें कोई भी आपके पास क्वेश्चन नहीं है, एंड दिस इज डिफरेंट, और ये डिफरेंट भी है। देखो मैं अगर कह रहा हूँ द वॉयल्स, सेट ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपके पास आइडिया क्लियर हो जा रहा है कि भाई जो सेट्स वॉयल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में वो है AEIOU, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लियर हो गया ना, तो दिस इज वेल डिफाइंड। एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट है। देखो ए है तो फिर ए यूज नहीं हो रहा, ई है तो ई फिर यूज नहीं हो रहा, आई है तो आई यूज नहीं हो रहा। आगे देख लेते हैं, कह रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। क्या है? फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है और ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। ये कह रहा है दिस इज अ सेट। क्यों? इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन। हाउ इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन? दैट दिस सेट इज well defined and this is also the distinct object. This set has in distinct objects, therefore this is a set. This is also a collection. Then next हमारे पास एग्जांपल है the set of beautiful flowers. अब ये जो है ना, this is not a set, ये हमारे पास सेट नहीं है। क्यों? This is not the set because ब्यूटीफुल वर्ड इज एम्बिगस। ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना, दिस इज एम्बिगस, ये एम्बिगस है, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ब्यूटीफुल कोई एक आपको क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा फ्लावर्स की। वहां पर जैसे क्लियर मीनिंग थी ना, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड इज नॉट, एंड इट इज नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ सेट क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड इज एन एम्बिगस। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक और सेट है, ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 2 5। अब देखो दिस इज नॉट सेट। सेट क्यों नहीं है ये सेट इसलिए नहीं है हमारे पास बिकॉज देयर इज रेपिटेशन, देयर इज रेपिटेशन। अब देयर इज रेपिटेशन, सेट में अगर कहीं भी आपको रेपिटेशन मिले, वो हमारे पास which will not be called a सेट नहीं कहलाएंगे। अगर देखो यहाँ पर क्या है, 2 है ना, फिर देखो यहाँ पर क्या है 2, तो ये क्या है? दिस इज रेपिटेशन। जब भी रेपिटेशन आ जाए एलिमेंट्स की आपके पास, तो वो सेट आपका नहीं बनेगा। अगर ये देख लेते हैं सिंबल्स यूज्ड इन सेट। सेट में हमारे पास कुछ सिंबल्स क्या होती हैं? यूज होती हैं। वो सिंबल्स कौन सी होती हैं?
यहाँ पर देखो दिस इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट, ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज कर्ली ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट कर्ली होती है ये शो करती है सेट को, कर्ली ब्रैकेट, याद रखिए कर्ली ब्रैकेट, दिस शोज सेट। और दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू, ये सिंबल हमारे पास बिलोंग्स टू को डिनोट करती है। एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू, ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग की सिंबल है। अब ये बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू किस काम आते हैं, एंड देन कर्ली ब्रैकेट को आपको पता है। देखो यहाँ पर हमने किया है, ये जो ये है दिस इज व्हाट, दिस इज अ कर्ली ब्रैकेट, तो ये कर्ली ब्रैकेट है, ये हमारे पास सेट को डिनोट करती है। और जो आगे जो दो सिंबल्स हैं बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो here is a set, सेट हमारे पास ए सेट है 1 3 5 9 10। तो यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ लेट सपोज 3 एंड डैश दे दूं यहाँ पर ए, तो ये 3 बिलोंग कर रहा है ए में। तो देखो यहाँ पर देखो 3 ए के सेट में है, तो ये क्या है, बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बीच में ये सिंबल देंगे कि भाई जो 3 एलिमेंट है दिस बिलोंग्स टू द सेट ए। अब यहाँ पर देखो बी है हमारे पास, ये बी, तो ये अगर बी को देखेंगे हम, क्या ये बी सेट में है, दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर जो ये बी है इट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। तो समझ आ गई बात कि ये दो सिंबल है इस्तेमाल हुई बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। आपको कोई भी सेट दिया जाएगा, फिर उसमें जो एलिमेंट है वो साइड में रखा जाएगा कि भाई ये दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, अगर है तो आप बिलोंग्स टू की निशानी यानी सिंबल्स पुट करोगे। इफ देयर इज नो सच सिंबल इन द सेट ए और एनी इन अनदर सेट, तो वहां पर आप क्या है, डज नॉट बिलोंग टू की सिंबल रखोगे। उसके बाद हमारे पास है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गौर कीजिएगा इस डेफिनेशन पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप देखोगे कोई भी सेट आ जाए आपके पास, कोई भी, आप क्या देखोगे, उनके एलिमेंट्स गिनोगे। यहाँ पर देखो दिस इज अ सेट बी, ए बी सी डी ई एफ, ये अब सारा सेट है, ठीक है। तो ये सेट है, तो इनकी हम क्या करेंगे, कार्डिनलिटी देखेंगे। देखो सेट ए है तो हम इस ये एक, ठीक है, फिर बी दूसरा, सी तीसरा, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे हम, हमारे पास क्या बनेंगी, ये जो एलिमेंट्स हैं अंदर, दीज आर 6 एलिमेंट्स, मींस सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट, ठीक है। तो कार्डिनलिटी क्या बनेगी इस सेट की, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 6, क्या बनेगी 6। अगर ऊपर देखें हम, देखो यहाँ पर एक सेट है ना, सेट ए है, तो इसमें देखो अगर नंबर गिने हम, क्या है ये 1 2 3 4 5, तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या बनेगी 5, ठीक है। अगर कोई भी सेट आपके पास आ जाए, देन यू सी द एलिमेंट्स, इफ द एलिमेंट्स आर 5 6 देन द कार्डिनलिटी इज 5 और 6, ठीक है। तो सेट बेसिकली जो सारा जो भी था, दैट इज सेट इज बेस्ड अपॉन 2 थिंग्स, वन इज वेल डिफाइंड, ठीक है, एंड अनदर इज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड देन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, एंड देन देयर आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू शो सेट, वो कर्ली ब्रैकेट हो गई, एंड देन वी denote the elements whether this element is belonging to that set or does not belong to that set. Then you use symbols for belongs to, there is a symbol and there is also a symbol that the element does not belong to the set, ठीक है। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।